नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआरएम स्टूडियो में। इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही है कि आपने जो हमारा एप्लीकेशन है इंस्टॉल कर लिया है, अब इस पे आप न्यूज़ को कैसे बनाएंगे, कैसे एडिट करेंगे, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि जितने भी ये ऑप्शन आप देख रहे हैं प्लेयर पे, ये प्लेयर है, ये आपका इनपुट है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ही क्लिक होता जाएगा। इसके अंदर ये सारे ऑप्शन मैं कवर करूँगा, तो जाहिर सी बात है कि समय लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। न्यूज़ कैसे बनानी है, किस एलिमेंट को यूज करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्लेयर का जो ये ऑप्शन है, इस पर कैसे आपको यूज करना है। प्लेयर पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको डिस्क्राइब करने से पहले आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो कुछ चेंजेस हुआ है एप्लीकेशन में, जो अपडेट आया है वो क्या है। वो अपडेट ये है कि जो आप ये फुल टेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे पहले फुल ब्रेकिंग हुआ करती थी, यानी कि ब्रेकिंग शब्द को हटा के टेक्स्ट को ऐड किया गया है। ब्रेकिंग रिप्लेस टू टेक्स्ट, तो फुल ब्रेकिंग की जगह फुल टेक्स्ट आ गया है। अब टेक्स्ट प्लस विजुअल अगर आप इसमें देखेंगे, टेक्स्ट प्लस विजुअल में आपका यहाँ पहले होता था ब्रेकिंग विजुअल, काम वही करेगा ये, बस केवल ब्रेकिंग की जगह टेक्स्ट ऐड कर दिया गया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या चेंजेस हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे ये T1 जो लिखा हुआ है ये टिकर 1 होता था, ये टिकर की जगह टी कर दिया गया है, टिकर 2 की जगह T2 कर दिया गया। ठीक है, T1 T2 ये हो गया। और जो अगला चेंजेस है वो आर नेम एंड इमेज, यहाँ रिपोर्टर नेम एंड इमेज था, यानी रिपोर्टर था, रिपोर्टर का शॉर्ट फॉर्म आर कर दिया गया है। और अगला चेंजेस ये किया गया एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में यहाँ पे EX लिखा गया। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हुए हैं। जो ये सेक्शन दिए हुए हैं इनपुट एलिमेंट प्रोफाइल अबाउट सेटिंग, इनमें क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। वीडियो में बने रहें अंत तक ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सभी व्यूवर्स को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये ग्राफिक्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको जहाँ पे ये एक्टिव लिखा है उसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक साइनअप फॉर्म आएगा। उस साइनअप फॉर्म को आपको प्रॉपर फिल करना होगा। अभी कंप्लीट में आने वाले आगे जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक में मैं आपको कवर करूँगा कि साइनअप कैसे करना है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जब आप साइनअप करेंगे, साइनअप करने के बाद आप यहाँ फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा। कॉल करके आपको अपने प्लान को एक्टिवेट करवाना होगा। तो आपके नंबर पे डेमो प्लान एक्टिवेट कर दिया जाएगा। डेमो प्लान जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो ये ग्राफिक्स हैं ये शो होने लगेंगी। तो उस केस में आप यहाँ पे बना सकते हैं न्यूज़। अब आगे जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, एक न्यूज़ मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि न्यूज़ को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जैसे ये आपकी ब्रेकिंग चल रही है, स्टार्ट सेविंग पे जब आप क्लिक करेंगे, जो येलो कलर का है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग का। पॉज का मतलब होता है कि अगर आप इसको रोक के कुछ पॉज लेना चाह रहे हैं 1-2 सेकेंड का तो ले सकते हैं, और स्टॉप में ये वीडियो आपकी वहीं पे रुक एंड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी ये वीडियो बन रही है। इसमें से आपको जो भी यहाँ पे फंक्शन यूज करना है आप यहाँ से यूज कर लीजिए। ठीक है, सारा सब कुछ ऑन कर लिया आपने, लोकेशन वगैरह सारा सब कुछ ऑन करने के बाद अब इसको अगर आप चाहते हैं कि ये बंद हो जाए और आपकी न्यूज़ बन गई है कंप्लीट, तो उसके बाद आप इसको सिंपली यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद ये न्यूज़ आपकी बन जाएगी। बनने के बाद कुछ इस तरह का पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिले। इसको आप प्ले करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद वीडियो पे आप क्लिक करिए, जस्ट वंस करिए। जस्ट वंस से ये आप देख सकते हैं जो आपने इसको इनपुट दिया है वही आउटपुट ये आपको दे देगा। जितनी देर आप ब्रेकिंग चलाएंगे ब्रेकिंग चलेगी। ब्रेकिंग विजुअल जब आप वो वाला फंक्शन यूज करेंगे तो वो फंक्शन इसमें आ जाएगा।
जैसा आप इसको देंगे इनपुट वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अगर एक ही स्लाइड आपकी चलती रहेगी तो ये एक ही स्लाइड में आपको बना के देगा। जैसे कि मैंने सारा सब कुछ ऑन किया था, उसके बाद ये वैसा ही बना के देगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली और है, ये वीडियो जो आपकी बन गई है ये फेसबुक और यूट्यूब पे आपकी अपलोड हो सकती है। उसके अलावा अगर किसी तीसरी जगह आप इसको भेजना चाहते हैं तो यहाँ से कन्वर्ट का देखिए ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन और शो हो रहे हैं, सेव टू गैलरी स्लो और सेव टू गैलरी फास्ट, यानी इसमें 19-20 का फासला है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप फास्ट मोड पे क्लिक कर देंगे तो ये 1 से 100 तक होगा और ये आपकी वीडियो जो है कन्वर्ट होके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हो गया आपका वीडियो कैसे बनाना है। ये शॉर्ट में अभी इसमें डिटेल में मैं इसको आपको बताऊंगा आगे, तो बने रहें आखिरी तक हमारी वीडियो में ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन फाइल करेंगे, सेम वही एचटीएमएल फाइल आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, और स्लो में भी करेंगे तो ऐसे ही कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो ये भी फंक्शन आपका हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ, ये प्लेयर पे जितने भी ऑप्शन है, जो ये प्लेयर हमारा प्लेयर सेक्शन है। प्लेयर सेक्शन में आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे कैमरा है, उसके नीचे फुल टेक्स्ट है, टॉप बैंड, लोकेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्सक्लूसिव, कैमरा विजुअल, टेक्स्ट विजुअल। ये हमारी दो विंडो हैं। जहाँ पे प्लस लगा होगा उसमें दो विंडो शो होगी। ये देखिए दो विंडो आएगा इसमें, एक आपका टेक्स्ट का रहेगा, दूसरा विजुअल का रहेगा। जो टेक्स्ट का है इसमें आपकी वही ब्रेकिंग रहेगा। ये बाइट विजुअल है, टॉप बैंड, टिकर 1, टिकर 2, बाइट नेम, टाइम, वॉइस ओवर, रिपोर्टर नेम एंड इमेज, लोगो, टिकर 2। ठीक है, ये सारा ऑप्शन अभी आगे आप कवर करेंगे जब मैं इनपुट सेक्शन बताऊंगा। तो ले चलते हैं आपको अपने इनपुट सेक्शन में। इनपुट सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका आएगा टॉप बैंड। जब आप टॉप बैंड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैटर रहेगा, जो आपकी ब्रेकिंग रहेगी, यानी कि जो यहाँ पे आपको ये दिख रही है फुल टेक्स्ट, यानी कि फुल ब्रेकिंग जो आपकी यहाँ पे दिख रही है, यही आपका टॉप बैंड में ऐड होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो ब्रेकिंग है ऐड कहाँ से होगी, ये टॉप बैंड से ही ऐड होगी। टॉप बैंड में यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अगर आप मोबाइल से अपने मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपने मैटर कहीं पे ऑलरेडी पहले से बना रखा है तो उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करके ऐड करेंगे, वो आपकी ब्रेकिंग यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप टॉप बैंड हो गया आपका। अब उसके बाद और टॉप बैंड एक और आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। एक तो आपकी फुल टेक्स्ट में आएगा और दूसरा आपका टॉप बैंड में भी पार्टिकुलर ये चीज़ दिखेगी। टॉप बैंड में ये आप देख सकते हैं ऊपर जो पट्टी चल रही है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप बैंड। अब आपको मैं बताऊंगा टिकर 1। टिकर 1 में आप देखेंगे कि ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी देश दुनिया की खबरें रहती हैं, वो चाहे तो आप अपनी लोकल खबर भी चला सकते हैं टिकर 1 में। टिकर 1 का ये पट्टी आप देख लीजिए, फ्लैश न्यूज़ जहाँ पे लिख के आ रहा है, ये आपकी पट्टी रहेगी। यहाँ पे भी आप जैसे टॉप बैंड ऐड किया था वैसे ही आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टॉप बैंड। ये देख सकते हैं 3 इसमें हमने ऐड कर रखे हैं। और उसके बाद ये T2 है, यानी कि टिकर 2। टिकर 2 में देख लीजिए क्या होगा। टिकर 2 में मोस्टली जो आप लोग की डिमांड रहती है कि सर नीचे वाली जो स्क्रॉलिंग पट्टी है वो पट्टी नहीं है इसमें, तो ये उसी का सब्स्टिट्यूट है। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट का जो भी रहता है टेक्स्ट वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, या फिर आप कुछ अगर और लिखना चाहते हैं तो इस तरह का आप नीचे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये हो गया इनपुट सेक्शन। यानी कि इनपुट सेक्शन एक तरह से आप मान के चलिए कि कुछ भी अगर आपको इसमें अपलोड करना है तो वो इनपुट सेक्शन में मिलेगा। लोकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी टाइप कर दूँ LUCKNOW लखनऊ, इसको मैंने सिंपली ऐड किया, इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं लोकेशन ऑन करके देखता हूँ तो जो हमारी ये पट्टी है लोकेशन की, वहाँ पे लखनऊ आ जाएगा। बहुत ही सो सिंपल है, बस आपको समझना है बारीकी से कि फंक्शन कहाँ पे
अटैच करना है और कौन सा फंक्शन उसके बाद चूज करना है। जो फंक्शन आप यहाँ पे जो इनपुट देंगे उसी का ये सारा आउटपुट है। ये आउटपुट पैनल है एक तरह से, प्लेयर कह लीजिए, और इनपुट में ये इनपुट पैनल है एक तरह से हमारा। अब इसके बाद जो ऑप्शन आएगा विजुअल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। विजुअल में आपको वो चीज़ ऐड करनी, यहाँ बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। विजुअल में आपको वो वीडियो अटैच करनी है जिस वीडियो के अंदर आप अपनी वॉइस नहीं चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं, जैसे आपका ये टेक्स्ट विजुअल है, कि इधर आपका टेक्स्ट चले और इधर आपके विजुअल चले, या फिर आप यहाँ से वॉइस ओवर वाला आपका जो सेक्शन है, अगर आपने कोई वॉइस ओवर यहाँ अटैच कर रखी है तो जब आप यहाँ पे वॉइस ओवर प्ले करेंगे तो वॉइस ओवर के साथ टेक्स्ट और ये विजुअल चले, यानी कि वीडियो के अंदर वॉइस ना आए, उसको आपको उसी वीडियो को विजुअल के अंदर रखना है। अगर इन केस आपको अपनी वीडियो में आवाज़ चाहिए तो उसको आपको बाइट वाले सेक्शन में अपलोड करना है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बाइट वाला सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बाइट वाला हमारा सेक्शन है और ये हमारा फुल विजुअल का सेक्शन है। ये दोनों सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं ये सारा क्लोज कर दे रहा हूँ। केवल ये आपकी फुल ब्रेकिंग हो जाएगी, ये आपका विजुअल हो जाएगा। ठीक है, इन केस जब आपका कभी कभी आपका जो विजुअल्स होंगे वो प्ले नहीं होंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं विजुअल फंस रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फिक्स वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। इसको आप इग्नोर ना करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। एडिट नेम में यहाँ से आप नाम डाल सकते हैं, अगर कुछ ब्लर करना है तो ब्लर कर सकते हैं। प्रीव्यू में प्रीव्यू चला के देख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए यहाँ से आपको प्ले करके देखना है। जैसे कि विजुअल नहीं चल रहा अभी, देखिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। ठीक है, जितने टाइम में ये फिक्स होगा, जो भी समय ये कंसीडर करता है फिक्स होने में, उतने समय का आपको वेट करना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे यही वीडियो अभी बहुत ही स्मूथली प्ले होगा। बस इसको आपको वेट कर लेना है जितने टाइम में ये फिक्स होगा। फिक्स होने के बाद ये वीडियो आपका चल जाएगा। और यकीन मानिए, अगर इस ट्यूटोरियल को आपने ध्यानपूर्वक पूरा देख लिया, एनआरएम स्टूडियो चलाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ठीक है, सारे सेक्शन को आपको देखना है। ठीक है, देखने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ़ाइल आपकी कन्वर्ट हो गई है। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो उतना सा वेट आप कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो रही है। तो उसके बाद ये आपका आ जाएगा लिख के, सोर्स फाइल डिलीट एंड न्यू फाइल इंपोर्ट, ओनली न्यू फाइल इंपोर्ट। तो यहाँ पे आप ओनली न्यू फाइल इंपोर्ट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जब आप रिव्यू करके देखेंगे तो यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा, ये आप देख सकते हैं। दोनों जगह आपके वीडियो प्ले होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ यहाँ से अपलोड करना है तो उसको भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका वीडियो चल रहा है। ठीक है, सिंपली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इनपुट सेक्शन में कि अगर आपका कोई वीडियो नहीं चल रहा है तो उसको आप यहाँ से फिक्स वीडियो करेंगे तो वो चलने लगेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप बहुत ही इजी वे में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद का जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे बाइट के बाद, रिपोर्टर नेम एंड इमेज। रिपोर्टर नेम एंड इमेज में यहाँ आपको रिपोर्टर नेम में जो आपका रिपोर्टर नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ अंबिका, सेट नेम किया मैंने, रिपोर्टर नेम एंड इमेज। ठीक है, ये हो गया। जब आप यहाँ पे रिपोर्टर नेम एंड इमेज का सेक्शन ऑन करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको नाम लिख के आएगा और इमेज भी ऊपर आएगी। जब आप ये एलिमेंट पे जाएंगे, अभी मैं एलिमेंट आपको बताऊंगा आगे कैसे सेट करना है इसको। ठीक है, तो मैं आपको एलिमेंट सेक्शन जब समझाऊंगा, जब ग्राफिक्स वाला सेक्शन है वो सेटिंग का, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इजी वे में। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ से इनपुट सेक्शन से आपको यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट में सेट कस्टम टाइमिंग और सेट करंट टाइमिंग, यहाँ से ये दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे
टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखेगा। अभी देखिए बीच में आ रहा है, इसको सेट कैसे करना है प्रॉपर वो एलिमेंट सेक्शन से होगा। मैं एलिमेंट अभी पूरा कवर करूँगा इनपुट के बाद, तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ, बिल्कुल समझ में आएगा। एक्सक्लूसिव बैंड में आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव में यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, अपने चैनल का नाम डाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पैच कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी अपने आपके चैनल का नाम हो। जैसे मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ आज तक हिंदी समाचार। इसको मैंने सेट कर दिया। अब आप यहाँ पे ये पहले ऑन कर लीजिए एक्सक्लूसिव, तो आप अब देखेंगे जो आपने वहाँ पे ऐड किया है वही बैंड यहाँ पे आपको चलता हुआ दिखेगा, आज तक हिंदी समाचार। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव बैंड। इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। इनपुट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए और ऑप्शन दिए गए नहीं दिए गए हैं। अब मैं कवर करने वाला हूँ एलिमेंट सेक्शन को। एलिमेंट सेक्शन का सिंपली सा मोटिव है कि जितने भी इनपुट हैं, इनपुट में जो भी ऑप्शन है उनके अंदर की जो सेटिंग है, क्योंकि जब कोई फंक्शन होता है उसकी कोई ना कोई सेटिंग होती है, तो वो सेटिंग आपको एलिमेंट सेक्शन में मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन जो स्टार्टिंग के दिए हुए हैं ये इनपुट सेक्शन के ही हैं, जिसमें आपको म्यूजिक और वॉइस ओवर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपलोड बैक म्यूजिक से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, और वॉइस ओवर से आपकी जो वॉइस ओवर है वो अटैच कर सकते हैं। लोगो से आप यहाँ पे लोगो अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। और यहीं पे देखिए एलिमेंट सेक्शन में है, तो यहीं से ही आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी। तो एलिमेंट सेक्शन की पहली सेटिंग मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो ये ऊपर लेफ्ट लिखा हुआ है, इससे जो आपके लोगो की वैल्यू है, ये देखिए ये लेफ़्ट और राइट इससे आप कर सकते हैं अपने। आप लोगो देखिए स्क्रीन पे, ठीक है। इसके आप पोजीशनिंग दे सकते हैं, जिस राइट कॉर्नर पे स्टैंडर्ड आप रखते हैं आगे अधिकतर, तो वहीं पे आप रख सकते हैं। टॉप में देख लीजिए क्या इफ़ेक्ट आएगा, टॉप में नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद जो ये स्केल है, इससे लोगों को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। लोगों को जब आप इसको आप कर लीजिए यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि लोगो आपका छोटा बड़ा हो रहा है। ये देखिए, इससे लोगो आपका छोटा बड़ा होगा, तो अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। इसको मैं भी पोजीशन कर दे रहा हूँ जहाँ पे था, ठीक है। ये हो गया आपका। तो बस इतनी सी सेटिंग है। कभी इन केस आपकी सेटिंग यहाँ पे कुछ आप छेड़ देते हैं, समझ में नहीं आता, तो इमीडिएट आपको रीसेट करना है, सही हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद टिकर वन यहाँ पे ऑन कर लीजिए। ये टिकर वन ऑन किया, नीचे एक पट्टी आ गई। एलिमेंट में आइए, यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। सेटिंग में आप यहाँ से ये सारा सब कुछ सेट कर सकते हैं। ये फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। फॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पॉपिंस जैसे नोटाशंस लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, पॉपिंस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का वेट कर सकते हैं, 800 है 900 कर सकते हैं, 700 कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब कभी इन केस आपका फ़ॉन्ट नहीं आ रहा है एक स्लाइड में, तो फ़ॉन्ट को आप इमीडिएट यहाँ से कम करिए उसकी वैल्यू, फ़ॉन्ट आपका कम होगा और दिखने लगेगा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी जो ग्राफिक्स वाला पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है टिकर वन से। तो ये हमारी इसमें ग्राफिक्स दी हुई हैं। ये ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। तो जो आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ग्राफिक्स को सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आप उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह टिकर 2 है, टिकर 2 को आप पहले यहाँ ऑन कर लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एलिमेंट सेक्शन में जाइए, टिकर 2 पे क्लिक करिए। टिकर 2 पे ये आपकी टिकर 2 का पैनल दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है वो दूसरा कर लिया है। तो अभी मैं कोई दूसरा करता हूँ तो आपको वहाँ पे पूरा भरा भरा दिखेगा, जो आपका स्थान छूट रहा है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। एलिमेंट में जाइए, T2 पे जाइए। T2 में आपको ये सारे टिकर आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद आप इसको सिंपली इसकी सेटिंग में जाइए। सेटिंग में सेम वही जो प्रोसेस मैंने टिकर 1 में बताया वही टिकर 2 में है। इनका सबका यूज आप करना सीख ही गए होंगे।
अब टॉप बैंड में है, टॉप बैंड में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं जो टॉप बैंड आपको अच्छा लगे वो टॉप बैंड आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसमें समय समय पे हम लोग फेस्टिवल पे या कोई उस तरह का ओकेशन आता है तो उस पर यहाँ पे टेम्पलेट ऐड होते रहते हैं। वो सारे टेम्पलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, एप्लीकेशन के साथ आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, ये आपका टेम्पलेट वाला सेक्शन हो जाएगा। अब टेम्पलेट सेक्शन के बाद टॉप बैंड के बाद इसकी सेटिंग भी यहाँ पे दी हुई है। सेम सेटिंग सेम एज इट इज़ देखेंगे, सभी में यही सारे ऑप्शन रहेंगे। बस आपको सीखना है कि किससे क्या वैल्यू बढ़ानी है। और उसके बाद फुल टेक्स्ट में आप देखेंगे जो आपकी फुल ब्रेकिंग है उस पर इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। ये आप देखेंगे कि ग्राफिक्स बदल रही है, अंदर की जो ग्राफिक्स है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे आप यहाँ पे इसको चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी चेंज हो गई। अब इसकी भी सेटिंग एक बार आप सेटिंग पे नज़र मार लीजिए कि सेटिंग में क्या ऑप्शन है। वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ खास नहीं है। फुल टेक्स्ट के बाद आप चलते हैं टेक्स्ट प्लस विजुअल पे। टेक्स्ट विजुअल में आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इसको बंद करिए, टेक्स्ट विजुअल ऑन करिए, तब आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके आ रहे हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए विजुअल। ठीक है, ये विजुअल आपका दिख रहा है। एलिमेंट सेक्शन में आइए, अब यहाँ पे आप इसको बदल के देखिए, जो आपको टेक्स्ट विजुअल सही लगे, जो ग्राफिक्स आपको अच्छी लगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी न्यू ईयर चल रहा है, न्यू ईयर पे देख लीजिए टेम्पलेट डाले गए हैं, 3 टेम्पलेट डाले गए हैं। तीनों टेम्पलेट में से जो आपको अच्छा लगता हो वो आप यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर लीजिए। ये आपका हो गया टेक्स्ट विजुअल। अब यहाँ पे कैमरा विजुअल को बहुत कैमरा बाइट विजुअल बहुत ध्यान से समझिए। जब भी आप यहाँ पे कैमरा प्लस विजुअल ऑन करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा। परमिशन आपको ऑलरेडी दे के रखना है। और आप फ्रंट कैमरा यूज करना चाहते हैं या बैक कैमरा यूज करना चाहते हैं। फ्रंट यूज करना चाहते हैं तो फ्रंट, बैक यूज करना चाहते हैं तो बैक ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप पोजीशन में आ जाएगा आपका जो एप्लीकेशन है। उसके बाद आप सिंपली रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी विजुअल वगैरह है, कैमरा विजुअल। और उसके बाद आप देखिए क्या ऑप्शन है बाइट विजुअल में। बाइट विजुअल जब आप यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट में, बाइट विजुअल में आपका जो फ्रेम है वो बदलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन को बंद करके बाइट विजुअल वाला सेक्शन ऑन करना पड़ेगा, जिसमें आपकी एक तरफ बाइट चलेगी और दूसरी तरफ आपके विजुअल्स चलेंगे। ठीक है, अगर आपके नहीं चल रहे हैं विजुअल्स वगैरह तो आप इतना समझ लीजिए कि उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी मैं फुल टेक्स्ट ऑन कर दे रहा हूँ। और उसके बाद एलिमेंट सेक्शन में आपको चलते हैं। यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन की सारी सेटिंग्स दी गई हैं और कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स भी दी गई है लोकेशन की। ये डिफरेंट ग्राफिक्स हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट एंड टाइम की यहाँ पे सेटिंग दी गई है, ग्राफिक्स दिया गया है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है लोगों के नीचे, जो अच्छा लगे वो आप लगा लीजिए। डेट एंड टाइम के बाद रिपोर्टर नेम एंड इमेज में यहाँ से आप सेट कर लीजिए, ये आपका दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आपको सेटिंग करना है, इसमें आपको सेटिंग की ज़रूरत है, तो सेटिंग में जाइए। देखिए पहले तो इसका बॉक्स बहुत बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करिए। छोटा करने के बाद ये ऊपर जा रहा है, इसको नीचे लाइए टिकट 2 के पास। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये आप नीचे लेके आइए, इसको अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, ये आपका नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें जो फ़ोटो लगाएंगे वो फ़ोटो भी शो होगी, नीचे आपका नेम शो होगा। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सेटिंग्स मेंशन है,
उन सेटिंग के माध्यम से आप यहाँ से भी आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। जो नीचे के ग्राफिक्स इंक्लूड की गई है, यहाँ से भी आप किसी को संदेश दे सकते हैं, जो जैसे रक्षाबंधन और ये जो दीपावली वगैरह हो गया उसके लिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस सेक्शन को बंद कर दे रहा हूँ। प्लेयर पे आइए। प्लेयर पे आने के बाद रिपोर्टर नेम बंद कर दीजिए, लोकेशन बंद कर दीजिए और देखिए आगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बाइट नेम। बाइट नेम में जो भी आपकी बाइट नेम रहती है, जब आप बाइट अपलोड करते हैं यहाँ पे, इसको समझ लीजिए बाइट नेम ऐड कहाँ से होगी। यहाँ पे बाइट अपलोड किया आपने, यहाँ पे एडिट नेम किया। अब एडिट नेम करने के बाद अब ये सपोज दैट आपने यहाँ पे इसको एडिट कर दिया। ठीक है, एडिट करने के बाद एलिमेंट में जाइए। यहाँ पे अगर आप इसको देखना चाहते हैं बाइट नेम को, तो बाइट नेम यहाँ पे ऑन कर दीजिए और बाइट प्ले कर दीजिए। जब आप प्ले करेंगे तभी आपको ये दिखेगा नाम, अदरवाइज आपका वही दिखेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे। तब जब प्ले कर देंगे तो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है ताकि मैं सारे ऑप्शन आसानी से कवर कर पाऊँ, आप बहुत ही ईजी वे में समझ पाएँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और आखिरी तक बने रहना है। यकीन मानिए एनआरएम स्टूडियो को आप बहुत ही आसान तरीके से चला पाएंगे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। वाइट विजुअल हो गया, लोकेशन हो गया आपका, बाइट नेम। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐड बैनर। ऐड बैनर में बहुत सी कन्फ्यूजन होती है। अब इसको आपको समझना है ऐड बैनर की बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एल बैंड ऑन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ये एल शेप का आपको दिख रहा होगा, पीएनजी फॉर्मेट। पीएनजी फॉर्मेट में दिख रहा है और ये आपका ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक इसी फॉर्मेट में आपकी जब ऐड बनेगी तो यहाँ पे दिखेगी। अब इसको आप देख लीजिए कि यूज कैसे करना है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आपका जो ये फ्रेम होगा, लेकिन जहाँ पे आप बनाएंगे इसको या किसी से बनवाएंगे या खुद बनाएंगे, खुद भी आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है कैनवा की मदद से। इसमें जो आपका फ्रेम होगा उसकी जो चौड़ाई होगी 1280 पिक्सल होगी और जो लेंथ होगी वो 720 पिक्सल होगी। ठीक है, 1280 720 पे ये आपका रहेगा पूरा कंप्लीट। जैसे आप थंबनेल बनाते हैं वैसे ही आपको एक साइज़ ले लेना है 1280 720 का, और उस पे जो आपकी हाइट रहेगी, यानी कि जो आपकी ये स्क्रीन के बगल वाला पीएनजी आप देख रहे हैं, जो हाइट वाली पीएनजी है, इसमें जो ये इसकी विड्थ रहेगी वो 256 पिक्सल रहेगी। और नीचे आपका जो आई बैंड है, ठीक है, जो आपकी ये विड्थ है, ये वाली आपको रखना है 144 पिक्सल। इसकी जो विड्थ रहेगी 144 पिक्सल रहेगी, यानी कि 1280 720 पे 144 बाई 256 का फ्रेम आपको लेना है, तब जाके ये आपकी ऐड बनेगी। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपकी ऐड बन जाए तो इसको जो आप एक्सपोर्ट करेंगे वो पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जब पीएनजी फॉर्मेट में होगा तब ये कंप्लीट ऐड यहाँ पे आपको दिखेगी। अब ये आपका एल बैंड हो गया। अब हम चलते हैं इसमें सेटिंग पे। सेटिंग पे आप देख लीजिए कि सेटिंग किस लिए इसमें दी गई है, सेटिंग में क्या ऑप्शन है, वो कवर हम करेंगे। सेटिंग में आपको सिंपली यहाँ पे वीडियो का बिट रेट मिल जाएगा। यहाँ पे एक आपको दिक्कत होगी कि आपका कोई जब वीडियो यहाँ पे आपने कन्वर्ट भी कर लिया या फिर आपका जो वीडियो है इनपुट सेक्शन में आपने कोई विजुअल या बाइट अटैच किया तो वो दिखता नहीं है कई बार। तो जब आपका वीडियो दिखता नहीं है या प्ले नहीं होता है तो उस केस में आपको यहाँ सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको यहाँ बिट रेट का ऑप्शन मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट 4000 या 3000 5000 जितने भी आपको दिख जाए, अगर आपको वो दिक्कत आ रही है तो इसको आपको रिड्यूस कर लेना है। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे अगर फुल HD है तो इसको भी आपको रिजोल्यूशन भी आपको यहाँ से मतलब चेंज कर देना है। तो अभी जैसे ये हाई पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको मैं मीडियम कर लेता हूँ। मीडियम कर लिया। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और दिया, ARM मोड। ARM मोड में लिखा है कि रिकॉर्ड ऑटो पुश ऑन इन डब बाइट एंड वॉइस ओवर। इसका मतलब ये है कि जब इसको आप ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद जब आप अपनी यहाँ पे बाइट या वॉइस ओवर प्ले करेंगे, ये आपकी जो फुल बाइट है इसको, या फिर आप ये वॉइस ओवर प्ले करेंगे, जब ये ख़त्म होगी उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी जो ये विजुअल है वो पॉज हो जाएगा।
मतलब जो वाइट है पॉज हो जाएगी, वाइस ओवर है तो वो रुक जाएगी, ताकि आप दूसरे सेक्शन को भी अटैच कर पाएँ। उसको प्रॉपर दूसरा फ्रेम लेने के बाद आप फिर से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेटिंग वाले सेक्शन में ARM मोड। इसको अभी मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो सेटिंग की बात हो गई। सेटिंग के बाद मैंने एल बैंड भी आपको बता दिया, एल पैच, ये तो सेटिंग हो गई। अब सेटिंग के बाद ARM मोड भी आपने देख लिया कैसे इसमें यूज करना है सारा सब कुछ। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप सबसे पहले सारा इनपुट आपने जैसे दे दिया अभी, जैसे आपने मैंने पिछले वीडियो में देखा है पैच, सारा इनपुट आपने इसको दे दिया जैसा कि अभी पीछे मैंने आपको बताया इनपुट सेक्शन में। इनपुट देने के बाद सबसे पहले आप कोशिश करिए फुल टेक्स्ट फायर करने का। फुल टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। फुल टेक्स्ट आप 1-2 ब्रेकिंग चलने दीजिए, मतलब 1-2 टेक्स्ट जैसे ही आपका यहाँ पे दिख जाए उसके बाद आप इस फ्रेम को चेंज कर दीजिए। यानी अगर आपने विजुअल ऐड कर रखा है तो फ्रेम आप बदल दीजिए। फ्रेम आप ले लीजिए टेक्स्ट प्लस विजुअल। टेक्स्ट प्लस विजुअल का फ्रेम जब आप ले लेंगे तो मतलब आपकी स्क्रीन बदल जाएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा व्यूवर्स को कि स्क्रीन बदल रही है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर चाहें तो वॉइस ओवर है तो वॉइस ओवर अटैच कर दीजिए, और यहाँ पे अगर लोकेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं। टॉप बैंड अगर ऐड करना चाहें टॉप बैंड ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, जब भी आप फुल टेक्स्ट ऑन रखेंगे तो टॉप बैंड ऑन नहीं करना है, अदरवाइज आपका ओवरलैप करेगा। इसको बंद करके ही रखना है, यानी तो ब्रेकिंग न्यूज़ पे आपका ओवरलैप करेगा तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा आपको लगे कि कोई फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है या फिर कोई और इशू आ रहा है तो इमीडिएट आपको अपने जो एप्लीकेशन है उसको रिस्टार्ट करना है। तो रिस्टार्ट करने के लिए आपको बैक कहीं नहीं जाना है। स्क्रीन पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप रिस्टार्ट का, जहाँ लिखा है ऐप का उपयोग करना सीखें। उसी के जस्ट पैरेलल में ऐप रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, यानी रिफ़्रेश हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ये होगा कि आपने जो इनपुट दिया था, यानी इनपुट में जो विजुअल्स और बाइट दिए थे वो दोनों चीज़ें वहाँ से हट जाएंगी, उसको आपको फिर से अटैच करना होगा। ठीक है, अब इसमें आप चला के देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन तरीके से चलेगा, बहुत ही स्मूथली रन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐप को रीस्टार्ट कैसे करना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, सभी व्यूअर्स को मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसे करना है, यानी कि सेविंग कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप इनपुट दे देंगे, अब आपको आउटपुट उसका प्राप्त करना है तो आपको स्टार्ट सेविंग पे क्लिक करना होगा। जब आप स्टार्ट सेविंग पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड टाइम, यहाँ पे आपका सेकंड चल रहा है। अब आपको यहाँ पे अपना पैनल बदलना है, मतलब कि न्यूज़ आपकी बनना स्टार्ट हो गई है, ये इनपुट ले रहा है। अब इसमें आप जो इसको देंगे वही आउटपुट ये आपको देगा। टिकर 1 टिकर 2 लोगो सब कुछ ऑन करके आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, लोकेशन वगैरह सारा सब कुछ। अब जैसे यहाँ पे आपको चेंज करना है टिकर 1 चेंज करना है तो टिकर एलिमेंट में जाइए, पहले इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पे T1 नाम से होगा, इसको आप कोई दूसरा ले लीजिए ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अब आप अगर बाइट रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो बाइट यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट प्लस विजुअल हो गया, फुल बाइट फिर से प्ले कर सकते हैं, फुल विजुअल प्ले कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप चाहें उस तरह से इसमें आप मिक्सिंग करके, इसको मिक्सिंग बोलते हैं। इस मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे इसको जब स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन है, स्टॉप कर दीजिए। आपकी वीडियो सेव हो गई है। अब इसको गैलरी में ले जाने के लिए आपको यहाँ पे सेव करना होगा। तो फास्ट और स्लो, अगर आप स्लो मोड में भी करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस थोड़ा सा वेट कर लेना है। वीडियो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद इस वीडियो को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। वो चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब, कहीं भी इसको आप अपने यूज में ले सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट वाला पार्ट। बाकी मैंने सारे पार्ट इसमें कवर कर दिए हैं।
और इसके बाद का जो पार्ट है वो सॉफ्टवेयर को बाई कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को परचेज कैसे करना है, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फ़ाइल कन्वर्ट हो गई है। फ़ाइल जब आपकी सेव हो जाएगी तो ओपन फाइल का ऑप्शन आएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ जितने भी एडिटर होंगे यहाँ पे आपको शो होंगे, तो आपको अपने एडिटर पे प्ले कर लेना है इस वीडियो को। और प्ले करके जब आप देखेंगे तो जो इनपुट आपने इसको दिया है वही सेम एज इट इज़ आउटपुट आपको ये दे देगा। देख सकते हैं कितनी बेहतरीन वे में एक न्यूज़ बन के रेडी हुई है। ये एक जैसे लग रहा है कि प्रोफेशनल एडिटिंग किया गया है। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। तो ये बहुत ही सिंपल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। पूरे एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि इसमें क्या क्या है और कैसे आपको यूज करना है, फ़ाइल को कैसे एक्सपोर्ट करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को परचेज कैसे करना है, बाई कैसे करना है और अपना अकाउंट कैसे बनाना है। उन सारी चीज़ों के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो, इसको आप थोड़ा सा इजी वे में सीख पाएँ। साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे साइन अप करेंगे, कैसे बाई कर सकते हैं। उसके लिए आप देखेंगे स्क्रीन के नीचे ये ग्रीन कलर में एक बटन दिया है, बाई नाउ का ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पैनल आपको दिखेगा। ये उनके लिए है बाई नाउ जो पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं नारम स्टूडियो में, पहली बार विजिट किया उन्होंने। उस एप्लीकेशन को आप डेमो के तौर पे यूज करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, अपने यूज में लेना चाहते हैं, उनके लिए है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको लॉगिन पे करना, अगर बना नहीं है, पहली बार आए हैं, तो आपको मेक न्यू अकाउंट पे करना है। मेक न्यू अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पैनल आएगा। ये मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को आप कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं। पैच, ये पैच, ये फंक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे अपने यूज में ला सकते हैं। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो, और फाइनल परचेजिंग है तब भी, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे भी डाल दे रहा हूँ नारम स्टूडियो। मोबाइल नंबर में मैं कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल नंबर हो गया। ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे कोई सी भी डाल दीजिए, ठीक है। इसको प्रॉपर आपको फिल करना है। ये मैंने डाल दिया एक ईमेल आईडी, ठीक है। एक मोबाइल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, पासवर्ड बनाते टाइम पे यहाँ पे आपको कोई अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है। यहाँ पे एक नया पासवर्ड जनरेट करना है। वो पासवर्ड कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पासवर्ड आप यहाँ लगाएं वो आपको याद रहे। और उसके बाद सिंपली आपको मेक न्यू अकाउंट करना है। जब आप मेक न्यू अकाउंट करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट आपका यहाँ पे रेडी हो गया है। अब उसके बाद आपको ये प्लान दिखेगा जिसमें कि 1 मंथ रिमूव 299 का प्लान है, 3 मंथ रिमूव 897 का प्लान है। और इसमें एक ऑफ़र चल रहा है, इसको आप ऑफ़र ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को। न्यू ईयर ऑफ़र चल रहा है, न्यू ईयर सेल चल रही है, जिसमें जो है 12 महीने का अगर आप एक साथ प्लान लेते हैं तो वैसे तो ये 3600 रुपये की कॉस्टिंग आएगी, जिस हिसाब से ये 299 है, 12 36, 3600 रुपये ना हो के अगर आप नए साल में इसको लेते हैं इस प्लान को और 1 साल का रिचार्ज एक साथ करवाते हैं तो ये 1999 में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 1 साल का प्लान आप ले सकते हैं। पूरा 2024 आपका ये चलेगा 1 तारीख से दिसंबर तक ये। तो आप अगर लेते हैं न्यू ईयर में ये प्लान तो आपको ये 2000 का ही पर पैच, तो ये आपको ये 2000 का ही पड़ेगा। तो इसमें आपकी 1600 रुपये की अपनी आप बचत कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जो भी प्लान आपको लेना हो बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे करेंगे, डायरेक्टली अटैच हो जाएगा आपके फ़ोन पे, यूपीआई, पेटीएम, बैंकिंग, कहीं से भी इसको आप, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं। इसको अभी मैं बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक प्रोसेस। पेमेंट आपकी जैसे ही सक्सेसफुल होगी तो आपका जो ये डेमो लिख के आ रहा है ये यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, ठीक है।
और आपका प्लान एक्टिव हो जाएगा। इन केस अगर ये प्लान एक्टिवेट नहीं होता है, इमीडिएट आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है जो नीचे दिया हुआ है फाइल लिस्ट के नीचे। यहाँ से आप इमीडिएट कॉल करके वहाँ से जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वहाँ उनके माध्यम से आपका प्लान एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एक ट्यूटोरियल, एक कंप्लीट प्रोसेस, एक कंप्लीट वीडियो एनआरएम स्टूडियो पे। अगर यकीन मानिए इस वीडियो को आपने देख लिया तो बहुत ही आसान तरीके से आप एनआरएम स्टूडियो को चला पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कोई फंक्शन समझ में नहीं आया, कुछ छूट गया है, तो इमीडिएट आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके भी वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो आप स्प्रेड कर सकते हैं उन सभी तक जिनको ऐसे सॉफ्टवेयर्स की नीड है, और वहाँ से आप इसकी जो डिटेल्स है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रॉपर इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं एडिटिंग से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूँ, जो भी आपको हेल्प करता है आपकी वीडियो को एडिट करने में, उससे रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो आती रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और वहाँ पे वीडियो भी है, सारा सब कुछ मैं डिटेल में बताता हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जो अपडेशन है वो आपको प्रॉपर समय समय पे मिलती रहे। ठीक है, तो ये हो गया, और बाकी बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को हमारी तरफ से, एनआरएम परिवार की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल मंगलमय हो, आप सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुएं। बहुत बहुत प्यार एनआरएम स्टूडियो के पूरे परिवार की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।